मित्र, इसको हम मिट्टी कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको मिट्टी कहते हैं। और जब जीवन की बात आती है तो इसको मैं धरती माता कहता हूँ। ये हकीकत में माँ है। और जब माँ कहता हूँ तो इसका मतलब ये जिंदा होती है। माँ जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ, और अगर माँ मर गई तो धरती से संपूर्ण जीवन मर जाएगा। ये माँ नियर अबाउट मरने की कगार पर पहुंच गई है। ये माँ जिंदा है नाना प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं और धरती में रहने वाले जीवों की वजह से। ये माँ जिंदा है कार्बनिक पदार्थ की वजह से, यानी कि इस जमीन में जितना अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थ मैं डालूंगा तो वही धरती में रहने वाले जीवों का भोजन बनेगा। इधर खेती में क्या किया मैंने, पिछले आधुनिक कृषि तकनीकियों के युग में मैंने इसमें यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फर डालना शुरू किया। ट्रैक्टर से, भारी भरकम ट्रैक्टर से इसको रौंदना शुरू किया और फसलों को कीट, व्याधि, बीमारियों, खरपतवारों से बचाने के लिए इसमें नाना प्रकार के पेस्टिसाइड डालना शुरू किया। तो हुआ क्या, धरती मेरी मरने लगी। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम होने लगा, इसका CN रेशियो घटने लगा, इसकी प्रोडक्टिविटी घटने लगी, इसकी वाटर होल्डिंग कमजोर होने लगी। इस माँ की क्वालिटी थी कि 40-50 साल पहले किसान लोटा लेके जाता था खेत में, शौच क्रिया करके आता था, अगले दिन वो मल मिट्टी बन जाता था। ये माँ की सामर्थ्य थी, क्योंकि माँ के अंदर जीवन था। 50 साल पहले आप देश का सारा किसान रबी की सीजन में चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ ये बिना पलेवा के बो देता था, बिना सिंचाई के काट लेता था, क्योंकि माँ में सामर्थ्य थी। क्यों थी, आज क्यों नहीं है। जैसे इस जमीन में मैंने बोला, इस मिट्टी में 1% से अधिक ह्यूमस होना चाहिए। कब होगा, ह्यूमस के लिए कार्बनिक पदार्थ इसमें डालना पड़ेगा। और इसमें जीवाणु, जो जीवाणु मैंने पेस्टिसाइड डाल करके मारे, उन जीवाणुओं को इनोकुलेट करना पड़ेगा जंगल की मिट्टी से ला करके। तो जीवाणु होंगे और जीवाणुओं के खाने का भोजन होगा तो कार्बनिक पदार्थ डिकम्पोज होगा और ह्यूमस बढ़ेगा और मिट्टी में ताकत आएगी। मिट्टी में जब ताकत आएगी तो केमिकल फर्टिलाइजर का रोल खत्म। और वो जो जीवाणु डाले हैं, उस जीवाणु में जब नाना प्रकार के बेनिफिशियल जीवाणु थे, तो इस जमीन में जो रोग फैलाने वाले, फसलों में रोग फैलाने वाले जो नेगेटिव पैथोजन थे, वो पॉजिटिव जो माइक्रोब्स है, वो इनका काम यहाँ खत्म कर देंगे, तो फसलों में कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। जमीन में जब 1% से ज़्यादा ह्यूमस हो जाएगा तो आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल का स्वाद भी बहुत अच्छा मिलेगा। और जब जमीन में जीवांश बढ़ेगा तो किसी भी पोषक तत्व की जरूरत फसलों को नहीं पड़ेगी। और जब फसलों में सभी पोषक तत्व होंगे, न तो मेरे पशुओं को जरूरत पड़ेगी सप्लीमेंट्री फूड की, ना इंसान को पड़ेगी सप्लीमेंट्री फूड की। और जब माँ स्वस्थ होगी तो फसल स्वस्थ होगी, और स्वस्थ फसल का जो खाएगा चारा तो वो पशु भी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ फसल का जो फल, सब्जी, अनाज खाएगा वो मनुष्य स्वस्थ रहेगा। इतनी सी कहानी है। मिट्टी जिंदाबाद तो इंसानियत जिंदाबाद। और मिट्टी को मारा किसने, कल एक सज्जन आए थे, वो कहते हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमने कहा हम सब हैं। बोले नहीं नहीं वैज्ञानिक है। हमने करना, दारू का ठेका खुला है सड़क पर, तेरा ध्यान किधर है, दारू की दुकान किधर है, और दारू पिया है आप 300 रुपया की, और कहें कि सरकार दोषी है। ना, सरकार का अपना काम है, आपकी अपनी समझ थी, आप दारू मत पीते।
तो पेस्टिसाइड बिकेंगे, फर्टिलाइजर बिकेंगे, सब कुछ बिकेंगे, बेचने दो। तुमको भी भगवान ने दिमाग दिया है कि तुमको अपने खेत को समझना, खेत को समझो, आगे बढ़ो। देश के किसानों से विनम्र निवेदन करता हूं कि धरती की उर्वरता को बढ़ा लीजिए भाई साहब। सवाल आज मेरी धनाढ्य बनने का नहीं है, सवाल है मेरी जिंदा रहने का, और सवाल है मेरे आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का। अगर आज हम 5, 6, 10 साल के अंदर अंदर देश की नीतियां, देश के बुद्धिजीवी, देश का किसान इस बात को नहीं समझा, तो मैं लिख के दे रहा हूं 10 साल के बाद हम सारे के सारे लोग समझने लायक भी नहीं रहेंगे। मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में जीने लगा। धरती मेरी माता है, जन्म जन्म से इसका नाता है। धरती के बिना जमीन पर जीवन संभव नहीं है, सब लोग जानते हैं। इसके बावजूद भी सारे के सारे लोग धरती के साथ अनाचार, दुराचार, व्यभिचार क्यों कर रहे हैं? जब हम लोग इस धरती माता के साथ अनाचार, दुराचार, व्यभिचार कर सकते हैं तो आम नारी की हैसियत क्या? मित्र, जागिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। नमस्कार।